हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 28। इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है बेटा, इन ईच एग्जाम्पल्स बिलो फाइंड द रेशो। हमें निकालना है रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर टू का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, या पहले नंबर का रेशो आपको सेकेंड नंबर से कंपेयर करके मतलब रेशो निकालना है। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालना है। जैसे कि पहले एग्जांपल है 24, 56, 63, 49, ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो इन्हीं सभी के हमको क्या निकालना है बेटा, रेशोज निकालने हैं। कैसे निकालना है, हम लोगों ने इन सभी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके क्वेश्चंस यहाँ लिख चुके हैं। कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 28, in each example below find the ratio of the first number to the second। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 24, 56। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ 24, 24 एंड 56। ओके बेटा, 24 to 56 मतलब अपॉन 56। ठीक है, चलिए तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू 24, रेशो के लिए इस टू लगा सकते हैं, इसे 24 इज टू 56। ओके, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाय 56। ओके, तो अब यहाँ पर करना क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब आपको ये रिकॉल करना है कि 24 और 56 कौन से टेबल में आते हैं। तो अगर आप केयरफुली सोचें तो दोनों भी 8 के टेबल में आते हैं। ये 24 जो है 8 थ्रीज़ा होता है, दोनों भी एक टेबल में आने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो 24 8 थ्रीज़ा होता है और 56 8 सेवनज़ा। ओके, तो यहाँ पे दोनों भी 8 के टेबल में आते हैं। तो ये क्यों देखेंगे हम, तो यहाँ पर 24 को हम लिख सकते हैं 8 थ्रीज़ा, और 56 जो आता है वो होता है 8 सेवनज़ा 56। अब यहाँ पे करना क्या है बेटा, क्योंकि दोनों भी एक टेबल में 8 के टेबल में आए बेटा, तो हम यहाँ पे 8 को कट कर देना है, क्योंकि दोनों भी एक टेबल में आते हैं। तो बचा क्या बेटा, 3/7। अब ये 3/7 जो है ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ये हमारा फाइनल रेशियो है। तो आंसर कितना आया इसका, 3/7। तो यहाँ पर इसका आंसर आता है बेटा 24 और 56 का जो रेशियो है वो होता है 3:7। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, होप सो ये आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, 49। तो यहां पर हम फिर से लिखेंगे द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ 63 to 49, मतलब 63 टू यहाँ पर डिवाइडेड बाय ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 63 इज टू 49। कैसे लिखना है, 63/49। अब थोड़ा सा आप लोगों ने फिर से टेबल्स पे गौर करना है। दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं बेटा, दोनों भी देखा जाए तो 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है बेटा, तो 7 के टेबल में 63 कब आता है, 7 9ज़ा, और 49 कब आता है, 7 7ज़ा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 63 जो आता है ये आता है 7 9ज़ा 63, और 49 कब आता है बेटा, 7 7ज़ा। ठीक है, तो अब हमने ये सेम टेबल में लाया, तो पिछले लास्ट एग्जांपल में लास्ट क्वेश्चन में जैसे कट किया कि 7 7 दोनों में आ रहा है, तो 7 7 क्या कर देंगे हम, कट कर देंगे। तो रेशो क्या बचा, 9/7। तो इसका रेशो ही ये आ गया 9:7। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9:7। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है 52 और 65। तो हम लोग लिखेंगे द रेशियो ऑफ 52 to 65। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे 52:65 का हमें रेशियो देखना है। तो इसे कैसे लिखेंगे, 52/65। अब याद कीजिए दोनों कौन से टेबल में आते हैं बेटा, तो यहाँ पर दोनों भी 13 के टेबल में आते हैं। आपको इसके लिए थोड़ा सा टेबल्स पे फोकस करना ज़रूरी है। तो 13, तो ये 13 4ज़ा होता है और ये 13 5ज़ा होता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, 13 4ज़ा 52,
13 4 ज़ा 52 एंड 13 5 ज़ा 65। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर जो है आप फिर से 13 13 आ गया, आप इसे क्या करोगे, कट कर दोगे और आंसर क्या बचेगा, 4/5, 4/5। तो आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर इसका आएगा 4:5। तो ये आंसर आ गया आपका 4:5। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया है बेटा 84 और 60। ठीक है, चलिए 84 और 60 आप लिखेंगे द रेशो ऑफ 84 to 60। ठीक है, चलिए 84:60, 84/60। अब कौन से टेबल में आता है, ध्यान से सोचिए बेटा। ये देखा जाए तो 12 के टेबल में आ सकता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट इसमें आप चाहे तो 2 से भी करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी दोनों को 2 से डिवाइड करके, लेकिन बहुत ज़्यादा बार आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 से भी कर सकते हो, लेकिन बेटर है कि भाई 12 से यहाँ पर एक 1 उसमें हो जा रहा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 12 कितने, 12 का टेबल या रिकॉल कीजिए, 12 7 ज़ा 84 एंड 12 5 ज़ा 60। तो यहाँ पे दोनों भी 12 के टेबल में आता है, 12 7 ज़ा 84 एंड 12 5 ज़ा 60। अब दोनों भी 12 के टेबल में आ रहे हैं, तो 12 12 क्या हो जाएगा बेटा, कट हो जाएगा, और 7/5 बचता है इसका आंसर। ठीक है बेटा, तो आंसर कितना आ गया इसका, 7:5। ये आ गया इसका आंसर 84:60 का रेशो। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद 35,65। तो हम लिखेंगे द रेशो ऑफ अब दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं, रिकॉल कीजिए। तो 35 और 65 ये 5 के टेबल में आ सकते हैं, देखते हैं। 5 7 ज़ा 35 होता है बेटा, 5 7 ज़ा 35, और 5 10 ज़ा 15, 5 11 ज़ा 55, 5 12 ज़ा 60, 5 13 ज़ा 65। सो 5 13 ज़ा 65 होता है। तो अगेन 5 5 सेम है बेटा, तो 5 5 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। बचा क्या आंसर, 7/13। और इसे और हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये फाइनल रेशो है। तो आंसर कितना आ गया, 7:13। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद 121/99 हमें रेशो निकालना है। ठीक है, चलिए तो द रेशो ऑफ 121 to 99। ठीक है, चलिए अब दोनों भी 11 के टेबल में आते हैं बेटा। यस, 11 के टेबल में आता है। तो 11 ज़ा 121 आएगा बेटा, और 11 9 ज़ा 99 आता है। तो दोनों में 11 आ गया बेटा यहाँ पर सेम, तो 11 11 कट हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा, 11/9। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर जो है आंसर कितना आ गया, 11:9। तो इसका आंसर आ गया 11:9। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द रेशो ऑफ द फर्स्ट क्वांटिटी टू मतलब डिवाइडेड बाय द सेकेंड, मतलब पहले क्वांटिटी को आपको डिवाइड करना है सेकेंड से। ठीक है, चलो तो अभी हमने ये सारे क्वेश्चंस को यहाँ लिख लिया है। चलिए, और इसको भी वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, खाली थोड़ी सी उसने लैंग्वेजेस में जैसा कि कोई चीज़ बता दिया है, बीड्स हो गया, रुपीज़ हो गए, इस तरह से उसने बताया। बाकी सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम वैसे ही करना है। चलिए 25 बीड्स एंड 40 बीड्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर से द रेशो ऑफ, सेम करना है जैसे हमने पहले किया है। द रेशो ऑफ क्या है, 25 बीड्स
टू 40 बीड्स, ठीक है, सेम है। अब हम क्या करेंगे, चलिए लास्ट केस है 25:40, फिर लेंगे हम 25/40। चलिए कौन से टेबल में आते हैं दोनों भी बेटा, यस दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं। 5 5 = 25 और 40 कौन से टेबल में आता है, 5 के कब आता है, 5 8 = 40। तो 5 5 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो रेशियो क्या आ गया 5/8। तो आंसर आता है आपका कि इसका रेशियो आएगा 5:8। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलिए इसमें है, अब आपको देखना है रेशो किसका देखना है, 40 रुपीज़ एंड 120 रुपीज़। सेम करना है, कुछ अलग नहीं है। द रेशो ऑफ 40 रुपीज़ टू 120 रुपीज़, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, यस फॉर द इज इक्वल टू 40:120, 40/120। दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं बेटा, 10 के टेबल में आ रही है, तो 10 4 = 40 और 10 12 = ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 10 10 कट हो जाते हैं बेटा, लेकिन बाद में क्या बच रहा है, 4 और 12 बचेगा, ठीक है, 4/12। अब ये और सॉल्व होता है, ये और सॉल्व हो सकता है, तो अभी कैसे होगा ये हमें देखना है बेटा, ठीक है। चलिए कैसे देखेंगे, अभी यहाँ पर अगर आप इसको केयरफुली देखेंगे तो दोनों भी 4 के टेबल में आते हैं, क्योंकि 4 और 12 और सॉल्व होता है, तो दोनों भी 4 के टेबल में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 1 = और 4 3 = तो 4 4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा 1/3। तो इसके बाद और सॉल्व नहीं होता, तो आंसर क्या है आपका 1/3। तो आंसर आएगा 1/3। ये इसका फाइनल आंसर है, जिसको हम लिख सकते हैं 1:3। ओके बेटा। चलो नेक्स्ट इसके बाद करेंगे हम 15 मिनट्स एंड 1 आवर। ओके बेटा। तो अब क्योंकि एक चीज़ मिनट्स में दिया है, दूसरा आर में दिया है, तो हम क्या करेंगे, आर को भी काय में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट्स में, ठीक है। सो पहले 1 आवर इज इक्वल टू, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं बेटा, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 15 मिनट्स डिवाइड बाय 1 आवर इज इक्वल टू 15 मिनट्स, 15 मिनट्स से रहेगा, और हमने क्या किया है 1 आवर जो है उसको 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमें क्या चाहिए अब 15/60 का रेशो, 15/60 का रेशो। अब 15/60 देखा जाए तो कौन से टेबल में आता है, 15 के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 1 = 15 और ये हो जाएगा 15 4 = 60। तो 15 15 कट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 1/4, 1/4। तो आंसर आ गया आपका 1:4। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चल अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 30 लीटर एंड 24 लीटर। चलिए 30 लीटर एंड 24 लीटर, फिर से लिखेंगे हम द रेशो ऑफ 30 लीटर एंड 24 लीटर। $30 लीटर टू 24 लीटर। ओके चलिए, तो हम क्या करेंगे, 30 लीटर 30:24 लीटर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 30/24। अब इसको सोचिए बेटा कौन से टेबल में आता है, तो दोनों भी जो है 6 के टेबल में आते हैं। तो ये 30 जो आएगा 6 5 = 30 और 24 आएगा 6 4 = 24। तो 6 6 क्या हो जाएंगे बेटा, कट हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 5/4। इसको हम लिख सकते हैं 5:4। ओके 5:4, ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है 99 किलोग्राम एंड 44,000 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 किलोग्राम 44,000 ग्राम। अब हम दोनों को क्या करेंगे, किलोग्राम्स में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो इजी जाएगा।
ये 99 किलोग्राम है, ये 44,000 किलोग्राम, ठीक है। तो हम 44,000 किलोग्राम को पहले किलोग्राम में 44,000 ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 44,000 ग्राम दिया है। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है बेटा? 1000 ग्राम्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 44,000 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 3030 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो कितना हो गया 44,000 ग्राम मतलब 44 किलोग्राम, ठीक है। तो ये वर्किंग थी हमारी, और 44,000 ग्राम्स कितना हो जाता है, 44 किलोग्राम। तो अब यहाँ पर क्या हो गया इसीलिए हमको रेशो किसका निकालना है, 99 किलोग्राम अपॉन 44 किलोग्राम, ठीक है। मतलब ये कितना हो गया 99 अपॉन 44। अब दोनों भी कौन से टेबल में आता है बेटा, 11 के टेबल में आता है, वेरी गुड। तो यहाँ पर 11 9 और ये आता है 11 4 दोनों में 11 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे बेटा। रेशो क्या बचा 9 अपॉन 4, वेरी गुड। तो आंसर आया 9:4। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 1 लीटर एंड 250 ml दिया है बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम ये ml में दिया है तो हम ये लीटर को भी कोशिश करते हैं ml में कन्वर्ट करने की। तो 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लीटर कितना बन गया, अगर हम 1 लीटर डिवाइडेड बाय 250 ml अगर हम लिख लेते हैं, तो अब हमने 1 लीटर को क्या में कन्वर्ट कर दिया 1000 ml। तो 1 लीटर की जगह हम लेंगे 1000 ml अपॉन ये भी आ गया 250 ml। तो यहाँ पे लेंगे हम 250 ml, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम किस तरह से कर सकते हैं, देखिए बेटा। तो यहाँ पर जो है आप सबसे पहले कोशिश कीजिए कि 0 0 दोनों में है, तो एक एक जीरो क्या हो जाएगा बेटा, कट हो जाएगा। तो कितना बचा ऊपर 100 अपॉन 25 बचा है। अब दोनों भी कौन से टेबल में आता है बोलिए, ये 25 के टेबल में आता है, ये भी 25 के टेबल में आता है। 25 4 ज़ा कितना होता है बेटा 100, और 25 1 ज़ा 25। तो यहाँ पर जो है 25 कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4/1। आंसर कितना आ गया 4:1। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। 4:1 आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 60 पैसे एंड 1 रुपी। 60 पैसे एंड 1 रुपी। तो हम क्या करेंगे, रुपी को पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 रुपी किसके बराबर होता है, किसके पैसों में कितना होता है 100 पैसा, 100 पैसे। तो हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है 60 पैसा और 1 रुपी का, ठीक है। तो 60 पैसा एंड 1 रुपी। तो 60 पैसा तो 60 पैसा रहेगा, और 1 रुपी किसके बराबर हो गया 100 पैसे के बराबर, ठीक है बेटा। तो हमारा रेशो आएगा 60/100। फिर से क्या करेंगे हम, अगर इसको 0 0 कट कर लेते हैं तो भी चलेगा, और क्या बचा है फिर 6/10। तो अब 6/10 2 के टेबल में आता है बेटा। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। ओके, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आया 3/5। तो आंसर आ गया आपका 3:5। ओके बेटा, चलिए आपका है फाइनल आंसर। नेक्स्ट आप करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया है वो है 750 ग्राम एंड हाफ किलोग्राम। तो आप क्या करेंगे, पहले किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हाफ किलोग्राम किसके बराबर होता है, आधा किलो यहाँ पर होता है 500 ग्राम के बराबर, ठीक है बेटा। तो आप रेशो निकालेंगे 750 ग्राम्स अपॉन 500 ग्राम्स, क्योंकि आधा किलो हाफ के जी 500 ग्राम्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा 750 अपॉन 500 ग्राम्स। तो आप सबसे आसान क्या कर दीजिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा 75/50 बेटा। तो 75 और 50 25 के टेबल में आता है। तो 25 3 ज़ा 75 और 25 2 ज़ा 50। तो ये 25 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आया 3/2, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद आंसर क्या आ जाएगा 3:2। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में दिया है बेटा और ये मीटर में दिया, तो हम मीटर को क्या में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। चलिए, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा और 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 125 अपॉन 100। दोनों भी 25 के टेबल में आते, 25 5 ज़ा 125 और 25 4 ज़ा 100। ठीक है बेटा। चलिए, तो 25 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 5 अपॉन 4। ठीक है, 5 अपॉन 4। तो आंसर क्या आएगा इसका, 5:4। ओके, चलिए ये आ गया अपना आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा। रीमा हैज़ 24 नोटबुक। अब रीमा के पास कितने नोटबुक्स है बेटा, 24 नोटबुक्स हैं एंड 18 बुक्स। तो कुछ नोटबुक्स है और कुछ बुक्स है। फाइंड द रेशियो ऑफ नोटबुक टू बुक्स, मतलब नोटबुक डिवाइडेड बाय बुक्स। ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसा इंफॉर्मेशन दिया है, आंसर थर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ 24 नोटबुक्स टू 18 बुक्स। ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 24:18 वाला आएगा रेशियो। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 24 अपॉन 18। कौन से रेशियो, कौन से टेबल में आता है, ये 6 के टेबल में आता है। तो 6 4 ज़ा 24 एंड 6 3 ज़ा 18। 6 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा बेटा। आंसर आएगा 4 अपॉन 3। तो आंसर क्या आया आपको, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:3। ये आपका है फाइनल आंसर। ठीक है बेटा। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है बेटा, 30 cricket players and 20 खो-खो players are training in on a field। तो क्रिकेट प्लेयर कितने हैं, आपके पास 30 और खो-खो प्लेयर 20 है। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्रिकेट प्लेयर टू टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। क्रिकेट प्लेयर टू टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स चाहिए आपको। ठीक है बेटा। तो टोटल नंबर मीन्स दोनों का प्लस कितना हो रहा है, 30 + 20 50। तो आपको क्रिकेट प्लेयर डिवाइड बाय टोटल प्लेयर चाहिए। ठीक है। तो पहले हम जैसे लिख लेंगे इन्फॉर्मेशन, क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्रिकेटर्स आपके पास है 13। ठीक है बेटा। और नंबर ऑफ खो-खो प्लेयर्स ये है आपके पास 20। तो आपके टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स आप करेंगे 30 + 20 कितना हो जाएगा, 50 प्लेयर्स है आपके पास टोटल, मतलब दोनों के मिला के 50 प्लेयर्स है। और आपको रेशो किसका निकालना है, आपको रेशो निकालना है द रेशो आपको निकालना है बेटा क्रिकेट प्लेयर डिवाइडेड बाय 2, मतलब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। ठीक है। तो आप रेशो निकालेंगे नंबर ऑफ क्रिकेटर्स, रेशो ऑफ द नंबर ऑफ क्रिकेटर्स टू टोटल प्लेयर्स। ठीक है बेटा। चलिए, तो कैसा निकालेंगे, क्रिकेटर्स है 30 और टोटल प्लेयर है 50। ओके बेटा। चलिए, कौन से टेबल में आते हैं दोनों भी, 10 के टेबल में आते हैं। तो ये 3 10 3 ज़ा 30 और ये आता है 10 5 ज़ा 50। ओके। तो 10 10 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। आंसर क्या बचा, 3/5।
तो आपका आंसर आ गया है द रिक्वायर्ड रेशियो इज 3:5। ओके बेटा, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप सो सभी को क्लियर है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है बेटा? स्नेहल हैड अ रेड रिबन। स्नेहल के पास एक रेड रिबन है दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अ ब्लू रिबन 2.20 मीटर लॉन्ग। तो एक रेड रिबन है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग और एक ब्लू रिबन है 2.2 मीटर लॉन्ग। ठीक है बेटा, चलिए। और व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेड रिबन टू डिवाइडेड बाय ब्लू रिबन। तो मतलब आपको रेड रिबन डिवाइडेड बाय ब्लू रिबन करना है। ठीक है, चलिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो इन्फॉर्मेशन दिया है, एक दिया है सेंटीमीटर में और एक दिया है मीटर में। तो पहले हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको निकालना है 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर इज टू 2.20 मीटर। तो आप क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर 2.20 मीटर इज इक्वल टू 2.20 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। तो 2.20 मीटर किसके बराबर होता है, 220 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आप रेशो निकालेंगे 80 सेंटीमीटर, ये रेड रिबन का है बेटा, और 2.2 मीटर मतलब 220 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। तो अब क्या रेशो आ गया, 80/220। दोनों भी कौन से रेशो में आते हैं बेटा, कौन से टेबल में आते हैं? अगर देखा जाए तो 10 के उसमें तो आ ही रहे, तो ये आ जाएगा 10×8=80 और ये आएगा 10×22 ये भी आ जाएगा 220। तो 10 क्या हो जाएगा कट, क्या बचा बेटा, 8/22। लेकिन फिर से ये और कट होते हैं बेटा इजीली। तो दोनों भी कौन से टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2×4 एंड 2×11 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा बेटा। तो फाइनल रेशो कितना आ गया, 4/11। ये और इसको सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो आपका फाइनल आंसर है 4:11। तो ये आपका रेशियो है, द रिक्वायर्ड रेशियो। लास्ट में लिखना है द रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:11। होप सो बेटा ये पूरा टॉपिक आपको सभी को अच्छे से क्लियर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्या दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है, शुभम एज टुडे इज 12 ईयर्स। तो शुभम अभी 12 साल का है एंड हिज फादर इज 42 ईयर्स। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है कि शुभम अभी करंट एज उसकी जो है 12 साल की है और पापा जो है शुभम के वो 42 ईयर्स के हैं। शुभम्स मदर इज यंगर देन हिज फादर बाय 6 ईयर्स। तो शुभम की जो मम्मी हैं वो उनके पापा से 6 साल छोटे हैं। ठीक है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो। ओके बेटा, तो चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम सबकी एज लिख लेते हैं। आंसर 6। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले हम उनके मम्मी की एज भी निकाल लेंगे। और तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, शुभम्स एज जो दिया है वो है 12 ईयर्स। तो पहले हम लिख लेंगे करंट एज ऑफ फर्स्ट शुभम। शुभम है बेटा 12 ईयर्स का और शुभम के फादर शुभम्स फादर अभी है करंटली 42 ईयर्स के। ठीक है बेटा, और थर्ड शुभम्स मदर उन्होंने
कहा है वो पापा से 6 साल छोटे हैं, ठीक है। तो 42 माइनस 6 ईयर्स, तो ये आ जाएगा 36 ईयर्स, मतलब मम्मी जो है 36 ईयर्स के अभी करंटली है, ठीक है बेटा। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट रेशो, फाइंड द फॉलोइंग रेशो। अब आपको रेशो निकालना है। अब आपको रेशो निकालना है शुभम्स एज टुडे, आज की शुभम की एज, टू मतलब डिवाइडेड बाय मदर्स एज टुडे, ठीक है। तो अब तो शुभम की एज 12 साल है और मम्मी की एज 36 है, तो पहले ये हमने निकाल लिया है। तो आंसर अब फर्स्ट आएगा। आंसर फर्स्ट आपको निकालना है शुभम्स एज अपॉन मदर्स एज। तो शुभम की एज कितनी है बेटा अभी करंटली? 12 ईयर्स और इसकी है 36 ईयर्स, ठीक है बेटा। चलिए तो अभी हम रेशो निकालेंगे 12 अपॉन 36 का। तो दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 12 के। तो 12 1 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो आंसर क्या आ गया? 1/3। तो आंसर कैसे लिखेंगे? 1:3। ओके बेटा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आंसर सेकेंड निकालना है शुभम्स मदर्स एज, मम्मी की एज टुडे, आज की एज, एंड फादर एज टुडे। तो मम्मी और पापा की एज को रेशो निकालना है। सो यहाँ पे मदर की एज न्यूमरेटर में रहेगी और पापा की एज डिनोमिनेटर में रहेगी। सो आपको रेशो निकालना है शुभम्स मदर एज डिवाइडेड बाय शुभम्स फादर एज। तो मदर एज कितनी है बेटा? 36 ईयर्स और फादर की एज है 42 ईयर्स। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। 36/42। अब तो यहाँ पर दोनों कौन से टेबल में आते हैं बेटा? 6 के टेबल में आते हैं। 6 6 ज़ा 36 और 6 7 ज़ा 42। 6 6 कट हो जाएगा बेटा। आंसर क्या आएगा? 6/7। इट मीन 6:7 इसका रेशो आता है, ठीक है बेटा। चलिए अब हम देखेंगे आंसर थर्ड क्या बोला है। अब आपको करना है द रेशो ऑफ शुभम्स एज टू हिज मदर्स एज व्हेन शुभम वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। तो क्या है, फिर से एक बार पढ़ लेंगे हम कि आपको शुभम की एज लेना है, शुभम्स एज टू हिज मदर एज व्हेन शुभम्स वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। जब शुभम 10 साल का था उस टाइम की आपको एज निकालनी है, ठीक है बेटा। चलिए तो अभी देखा जाए बेटा, तो यहाँ पर अभी शुभम कितने साल का है? 12 साल का। तो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब शुभम 10 साल का होगा उस टाइम की मदर्स एज से रेशो निकालना है आपको, ठीक है बेटा। तो अभी आप पहले इसमें थोड़ा सा वर्किंग करना पड़ेगा। तो शुभम्स करंट एज कितनी है? शुभम्स करंट मतलब आज की एज, करंट एज कितना है? 12 ईयर्स, ठीक है। 12 साल का शुभम अभी है और व्हेन शुभम वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, दैट इज ये 2 साल पहले की बात चल रही है, ठीक है। 2 years ago his mother age was, अब मम्मी की एज अभी कितनी है? 36, उसमें से 2 years वो भी माइनस कर लेंगे तो मम्मी की एज कितनी थी? 34 years थी। तो शुभम अगर 10 साल का है वो टाइम पर, तो मम्मी 34 years के होंगे। तो आपको रेशो किसका निकालना है? रेशो निकालना है आपको, द रेशो इज 10:34। तो आपको ये रेशो निकालना है। तो आप निकालेंगे 10/34। अब आप दोनों भी कौन से टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 ज़ा 10 एंड 2 17 ज़ा 34। तो आप 2 2 क्या करेंगे? कैंसिल। आंसर क्या आया? 5:5/17
या इसको आप दूसरी तरीके से लिख सकते हो 5:17। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो पहले का आंसर आप इस तरह से आप सारे आंसर लिख सकते हो। तो तीनों आंसर आप लास्ट में लिखोगे, आंसर द रिक्वायर्ड रेशो फर्स्ट का आंसर क्या आया बेटा 1:3। यहाँ पर ये पहले वाला जो दिया था 1:3। सेकेंड वाले का आंसर है आपके पास 6:7 और थर्ड का है 5:17। बस वही लिख देना। फर्स्ट का आंसर ये है बेटा और सेकेंड का है 6:7 और थर्ड का आया आपका 5:17। ये है आपके तीनों आंसर। तो ये थी पूरी एक्सरसाइज। होप सो सभी को क्लियर है। वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।